जो आप जानना चाहेंगे नई नई चीजें जानोगे, एक स्टेप फिर स्टेप फिर स्टेप फिर स्टेप। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पहलू है यहाँ। इसका एक नेगेटिव पहलू है, जब इन पदार्थों के संपर्क में आता है। एक और चीज आपने देखी होगी, चलो मैं यही बोलता हूँ, एक चीज आपने देखी होगी कहीं पर कहीं नया नया कलर किया हो, नया नया कलर किया हो, जैसे कलर किया हो नया नया, तो मैं जरूर ऐसे करके देखा आपने, बच्चे भी किए हो, आपने भी किया हो, कहीं नया नया कलर किया हो ना, लाल हो गया, अभी अभी शुरू है उधर वो पेट किया, किसने किया किया है किया है ना आपने, ये क्यों किया आपने, किसने बोला, किसने बोला, आप जानना चाह रहे थे कि घर लोग को ऐसे आ जाता है, क्वालिटी कैसी है उसकी। क्योंकि आपका वो जो जिज्ञासा वाला मन है ना, वो शांत जरूर हुआ। ठीक है, एक कहावत है अंग्रेजी की, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जिज्ञासा है ना, उसके कारण बिल्ली मर जाती है, वो भी खोजी है, किसी किसी को ढूंढती रहती है, और उसमें नाक चीर चीर के खून निकल के बिल्ली मर जाती है। और ये इंसान के अंदर भी प्रवृत्ति है, हम भी जानना चाहते हैं। तो होता क्या है, जैसे कोई तंबाकू आपने देखा, अच्छा लगता है, आप भी उसका टेस्ट करना चाहते हैं, चाय है, चाय अपन भी टेस्ट करना चाहते हैं, चाय कैसी लगती है, चाय का स्वाद कैसा होता है। बीड़ी है, बीड़ी को पी के कैसा एहसास होता है, आप देखना चाहते हैं। आप सिगरेट पी के भी देखना चाहते हैं, आप तंबाकू खाकर भी देखना चाहते हैं, आप दारू पी के भी देखना चाहते हैं, दारू पीना नहीं चाहते, चिपना चाहते हैं, आप अफीम खाना नहीं चाहते, टेस्ट करना चाहते हैं। किसी ने पहले अफीम नहीं खाई है, मैं पहले आपको बताऊं, किसी ने पहले दारू नहीं पी है, कोई दारू पीता हो, ठीक है, उसको पूछ लेना, उसने दारू पहले नहीं पी, उसने पहले चखी, क्या सहमत है आपसे, उसने उसको टेस्ट किया है कि कैसा लगता है, क्योंकि उसका मन है। और डॉक्टर अग्रवाल आगे लिखते हैं कि मादक वस्तुएं किस तरह से काम करती है, जैसे मार्फिन निकलता है इससे अपने क्या कहते हैं, अफीम के पौधे से जो जुड़ा होता है उसके ऊपर, उसका दूध होता है, और दूध से बहुत सारे एल्कलाइड निकलते हैं, इसमें एक मार्फिन भी है, ये ब्राउन शुगर वगैरह आप जो कहते हैं वो चीज है। ये क्या करते हैं, जैसे आपने इसको टेस्ट किया ना, इसने आपके दिमाग में परिवर्तन कर दिया, दिमाग की स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, और ये डबल डिमांड करना शुरू कर देगा, दिमाग डिमांड करता है। आपने जैसे ही ऐसा किया, कितना खाना, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, अब आपको 1 ग्राम का डबल हिस्सा चाहिए, समझ में आया आपको, 10वां हिस्सा था, अब 5वां हिस्सा हो जाएगा, ऐसे नहीं 10 का ऐसे बढ़ता जाएगा, 1 ग्राम खाया, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, और ये दिमाग की स्ट्रक्चर में उसने स्थायी रूप से परिवर्तन कर दिया। और ये स्टडी हुई है जो बताती है कि जो नशा लोग करते हैं ना, उनके दिमागी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है, और फिर आती है जहां आपका सक्रिय दिमाग आपका काम नहीं करता। जैसे आप बाइक चला रहे होते हैं ना, पहली बार बाइक का साइकिल आप सीखे होंगे, साइकिल तो आपको बहुत डर लगता है, होगी पसीना आता है अंदर का। अब आप बातें करते हुए, मोबाइल पर बातें करते हुए, हाथ छोड़कर बड़ी कुशलता के साथ साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसको हैबिट में ले लिया उसको। ऐसे ही ये हैबिट में आ गया, तब आपका सक्रिय दिमाग काम नहीं करता, आपका पैसिव दिमाग वो डिमांड कर रहा है, और वो आदमी सब उसको सब समझ में आता है, क्या गलत है क्या सही है, उस नशे वाले को सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब वो उसने दिमागी स्ट्रक्चर चेंज किया, अब मेरे जैसे लोग के सफर में आएगा, आपके नशा छोड़ देना, तू छोड़ दे, वो बिल्कुल आशा छोड़ना, इससे नुकसान आप भी छोड़ना। और जब वो छोड़ने का मन बनाता है कि आज तो मैं नशा नहीं करूँ, तो वो जो दिमाग में स्ट्रक्चर जो परिवर्तन हुए हैं, वो रिवर्सल इफेक्ट कहते हैं इसको, नशे के रिवर्सल में उसके शरीर में मोड़ आने शुरू हो जाएंगे, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, जैसे मर गए हो सब परिवार के मेंबर, ऐसे व्यक्ति ऐसे पड़ा गया, ऐसे पड़ा गया, और जैसे उसको मिला वापस से और उसको मालूम है गुटखा खाने से, ये तंबाकू खाने से, थूकने से, घर में उसको पसंद नहीं करते, दांत पूरे कुछ सड़ गए, और दीवारों में थूक थूक के, और मेरे जैसे लोगों में माइंड पड़ी रहती, अब वो उसको प्रभावी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, तो आप जैसे जितने भी नशा मुक्ति के कार्यक्रम चलते हैं, उसमें भी जो दवाइयाँ होती हैं वो निकोटीन वाली टेबलेट देते हैं,
धीरे धीरे उसकी मात्रा को घटाकर, क्योंकि वो रिवर्सल इफेक्ट होता है ना, आदमी को सहन नहीं होती, आँख मोड़ एकदम आदमी ऐसे हो जाता है। तो उस रिवर्सल इफेक्ट में उसकी मात्रा धीरे 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 कम करते हैं। बाकी होता क्या है, ये दिमाग शरीर के अंदर डिपोजिट रहता है, सेल्स में मरते रहता है, काफी सारा ब्लड रोटे निकल जाता है, काफी हिस्सा बचा हुआ इससे शरीर में रहता है। परिवर्तन तो मालूम क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए नशा छोड़ना कभी कभी बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र भी होते हैं, इनकी सफलताओं का स्तर क्या आपने देखा, क्या सब मुक्त हो जाते हैं? नहीं हो पाते। और यदि नशा यदि व्यक्ति को यदि मुक्त होना है तो उसको कारण सुनो कि उसका स्ट्रेस क्या था, एक दूसरा उसके दिमागों में जो चेंज आया, उसको ऐसे माहौल में आदमी को रखना पड़ेगा, और ये दवाइयां का भी प्रयोग करना पड़ेगा, दिमागी रूप से उसको सशक्त करना पड़ेगा, तब वो छोड़ सके तो छोड़ सके, बाकी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर धीरे धीरे जीवन में जो स्ट्रेस होते हैं ना, उन स्ट्रेस से उसको लगता है मुक्ति पाने का ही हो जाएगा। कोई चीज हो, और गांव के अंदर एक अपनी चीज होती है, पीयर ग्रुप प्रेशर से सीखते हैं ज्यादा। एक साथी सीख रहा है, दूसरा साथी सीख रहा है, गर्मी HIV की लगे, अरे मतलब नहीं थोड़ा अरे हमारा थोड़े तो अरे नहीं यार, अरे हमारा बहुत साल लीव हुआ, हमारा तो बहुत साल लीव है ऐसा आपने सुना? बिल्कुल मतलब नहीं पीता, हमारा का बहुत साल लीव हुआ, अपना लीव अपना और फिर वो आदमी समूह के अंदर अपने आप को असमंजस महसूस करता है, उसको स्ट्रेस होता है और उस नशे की पकड़ना है। यदि दारू पीने वाले उसमें मेरे जैसा पीने वाला नहीं है और 4 अंग्रेजी जीत रहे हैं, तो कहा यार वो मरी है मनुष्य है एक तरह और वो चीजें पीयर ग्रुप प्रेशर में ये बच्चे एक दूसरे से जल्दी सीखते हैं और वो उस गिरफ्त में आ जाते हैं। और ध्यान रखना, वो जो बच्चा वही है जो उसके 4 दोस्त हैं, उनके जो गुण है ना वही उसी 5वें में देख लेना, अलग से नहीं है, क्योंकि संगति का असर हर जगह होने वाला है। आप जोड़ के देख लेना, 5 मित्र हैं, एक को ले आओ, एक को रखो, उसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं, चारों की स्टडी करो, जो चारों में लक्षण है ना, जो गुण है वो उसमें मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें संगत से ट्रांसफर हुई है, ठीक है। और जैसे जैसे ये अपने साथ बढ़ती जाती है तो स्ट्रेस को भी बढ़ाती जाती है, और फिर इसके साथ में काम करता है गोल्डन ट्रायंगल, वो बड़ी दवाई दी जाएगी। अपने यहाँ मुद्दे का काम इतना ही था, आप इसको मुझे लगता है जानिए।